नमस्कार, जय हिंद। बहुत मेहनत के साथ 100 प्रश्न लेकर आए हैं। ये 100 के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां जीके आएगा, यहां पे आपको इनमें से 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं और आपको टारगेट है 100 में से केवल 60 प्रश्न सही करने का। ईमानदारी से सही क्वेश्चन का आंसर देना और हमें कमेंट करके बताना लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। रोज इस जीके और साइंस के प्रैक्टिस सेट पेपर आपको मिल रहे हैं। जो भी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लो यदि आपको रोज जीके और साइंस पढ़ना है तो। करते स्टार्ट। 100 में से 60 का टारगेट। पहला प्रश्न, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे आपके जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क यहां पर राइट आंसर है। शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? तो शक संवत जो स्टार्ट हुआ था 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 78 ईस्वी। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को। ऑप्शन नंबर सी, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तोरह किस धर्म से संबंधित है? तोरह, तो तोरह जो है आपका राइट आंसर है यहूदी धर्म से संबंधित है तोरह। ऑप्शन नंबर सी, यहूदी धर्म से संबंधित है तोरह। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। बच्चों में 206 से ज्यादा हड्डियां होती है, याद रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है आपका कमल। ऑप्शन नंबर ए, कमल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति से संबंधित चुनावों के विवादों का फैसला सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर है। संगमरमर किस तरह की चट्टान है? तो संगमरमर जो है आपकी एक कायांतरित प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित प्रकार की चट्टान है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे SHF जे मानिक शाह जी। ऑप्शन नंबर ए, SHF जे मानिक शाह जी। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो प्लेग बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, प्लेग बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। घाना का पुराना नाम क्या है? घाना का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदाड़ो से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। ऑप्शन नंबर सी। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो हर्ष की दूसरी राजधानी थी कन्नौज। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ये राइट आंसर है, कन्नौज हर्ष की दूसरी राजधानी थी। संसद में आम बजट को प्रस्तुत कौन करता है? तो संसद में आम बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री संसद में आम बजट को प्रस्तुत करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.04%। ऑप्शन नंबर डी, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा जो है, शिक्षा को रखा गया है आपका समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, सामान्य ज्ञान जीके सभी एग्जामों में आती है और यदि एग्जाम आप नहीं भी दे देते हैं तो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए सामान्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होना चाहिए। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान की वन ऑफ द बेस्ट बुक के बारे में बताने जा रहे हैं और ये क्यों खास है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये एस चंद पब्लिकेशन की बुक है और इसको अनिल केसरी जी ने लिखा है। आपको बता दें ये इसका सेकेंड एडिशन है, द्वितीय संस्करण है इस बुक का। जो बिल्कुल नई चीजें हैं उसको भी समाहित किया गया है, लूसिड सामान्य ज्ञान के नाम से है प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए। इस बुक की खास बात क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, क्यों इस बुक को इतना स्पेशल बनाती है और दूसरी बुक से क्यों अलग है। सबसे पहले तो उसमें 3 नए अध्याय जुड़े हैं जो कि एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करेंगे। आजादी के बाद का भारत, उसके बारे में डिटेल जानकारी है। इसके बाद खगोलिकी एवं आधारभूत भूगोल और तीसरा जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व मानचित्र एक नज़र में, पूरे वर्ल्ड मैप की बारे में जानकारी दी गई है। इस बुक को और क्या खास बनाता है? तो ये जो बुक है इसमें सरकारी दस्तावेजों का संग्रह, NCERT का निचोड़ है, साथ ही साथ
नवीनतम आंकड़ों की मानचित्रों एवं चित्रों द्वारा प्रस्तुति। क्या होता है कि हर साल नए नए डाटा ऐड होते जाते हैं और रिवाइज डाटा, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा इस बुक में आपको मिल जाएगा। ये जो बुक है जीके के लिए, ये समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और यदि आप में से जो भी इस बुक को लेना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूंगा, जहां से आप परचेस कर सकते हो। बाकी ये पब्लिकेशन हर जगह को कवर करता है, आपके नज़दीकी दुकानों पर ही मिल जाएगा, और जिसके नज़दीकी दुकानों पर ना मिले आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। जरूर इस बुक को देखिए और लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट जीके की बुक होने वाली है आपके लिए। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में। ऑप्शन नंबर ए शिवनेर दुर्ग राइट आंसर हो जाएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की थी? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज की थी लिस्टर ने। ऑप्शन नंबर बी लिस्टर राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1976। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक का टीका, इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है यह दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, सरफेस टेंशन घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सेलुलर जेल का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल को काला पानी भी कहा जाता है। काला पानी की सजा, ऑप्शन नंबर बी सुना होगा आपने, काला पानी, ऑप्शन नंबर बी। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? तो पंचशील समझौता ये भारत और पाकिस्तान के बीच, माफ कीजिएगा, भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन पंचशील समझौते के लिए। फ्रांस की राजधानी कहां पर है? तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस। ऑप्शन नंबर ए पेरिस राइट आंसर है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार टिन और शीशे का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी टिन और शीशा राइट आंसर है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान ये आपका लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ यहां पर राइट आंसर है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इंसुलिन की खोज की गई थी बैटिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बैटिंग यहां पर राइट आंसर है इंसुलिन के खोजकर्ता। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा, तो याद रखना है म्यांमार की मुद्रा है क्यात। ऑप्शन नंबर एक क्यात म्यांमार की मुद्रा है, राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? रक्त का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर रक्त के वर्गीकरण के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त का वर्गीकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप इसका जो संबंध है हॉकी से है। ऑप्शन नंबर बी हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य राइट आंसर हो जाएगा। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विंबलडन ट्रॉफी ये लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1924 में। ऑप्शन नंबर सी 1924। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता ये नारा हिटलर का था। ऑप्शन नंबर डी हिटलर राइट आंसर है। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? तो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम है। ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह जो था इसके प्रमुख नेता थे सिंधु और कान्हू। ऑप्शन नंबर ए सिंधु और कान्हू। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी बांसुरी वादक हैं राइट आंसर है। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो शेयर बाजार का नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सेबी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हल चलाने के निशान प्राप्त हुए कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है आईआरडीए। ऑप्शन नंबर ए आईआरडीए। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर डी राज्य चुनाव आयोग। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सबसे पहला विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी महान्यायवादी राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर डी 22 भाषाओं का उल्लेख है। रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें गंधक मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए गंधक। आराम हराम है यह नारा किसका था? तो आराम हराम है यह नारा जवाहरलाल नेहरू जी का है, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी। फलों में मीठा स्वाद किसके कारण से होता है? तो फलों में मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध इंदिरा गांधी हवाई अड्डा यह आपका नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। खींचने योग्य तन्य धातु बताइए कौन सी है? तो खींचने योग्य तन्य धातु आपकी है सोना, ऑप्शन नंबर डी सोना। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं खींचने योग्य तन्य धातु है। सबसे भारी ग्रह बताइए कौन सा है? तो सबसे भारी ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह, सबसे भारी ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कहां पर स्थित है? हड़प्पा कहां पर स्थित है, माफ कीजिएगा। तो हड़प्पा ये पाकिस्तान देश में है, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान में है हड़प्पा। भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो भारत में मुसलमानों को उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा समर्थक थे सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की, ऑप्शन नंबर बी लाल रंग की। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा का जो मंदिर है ये आपका उड़ीसा राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा मंदिर के लिए उड़ीसा। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जातीय संसद। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन में, ऑप्शन नंबर सी वॉशिंगटन राइट आंसर है। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? तो लाल फूल को हरे शीशे पर देखने पर काले कलर का दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए काला। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं, ऑप्शन नंबर 64। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी ने रखा था, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो निकोटीन का मुख्य स्रोत है तंबाकू, ऑप्शन नंबर सी तंबाकू राइट आंसर है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा पर घट जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम जी थे, ऑप्शन नंबर बी ए.ओ. ह्यूम। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस को बनाने में लोहे के चूर्ण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए माफ कीजिएगा लोहे का चूर्ण राइट आंसर है। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है ये सिलिकॉन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? तो नेत्रावती नदी बहती है दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण की ओर बहती है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम, ऑप्शन नंबर ए असम राज्य। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को हानि पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र बताइए? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र आपका हाइड्रोफोन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफोन राइट आंसर है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत हवा में मौजूद है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलाकर 99% हवा में है, ऑप्शन नंबर डी 99%। रुपए नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो रुपए नाम का सिक्का शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था, ऑप्शन नंबर सी। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का अशोक हुआंगहो नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हुआंगहो नदी राइट आंसर है। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो भारत के अंदर अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य जी ने। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत बताइए? तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन राइट आंसर है। मेघालय की राजधानी बताइए? तो मेघालय की राजधानी आपकी शिलोंग, ऑप्शन नंबर ए शिलोंग मेघालय की राजधानी है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक तो जातक आपका बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील स्टील और क्रोमियम का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर डी स्टील और क्रोमियम।
शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम था रायगढ़। ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा बना था? तो 29वें नंबर पर बना था तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने मापा था। ऑप्शन नंबर बी, रोमर। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में MIC गैस, इसको मिक गैस कहते हैं, फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, खेल प्रशिक्षक। अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति बताइए। तो अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति है रजत क्रांति। ऑप्शन नंबर सी। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। थाईलैंड की मुद्रा बताइए क्या है? तो थाईलैंड देश की मुद्रा है आपकी बहत या थाई बात। ऑप्शन नंबर सी, बहत या थाई बात। किसी गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? तो गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है? तो गायत्री मंत्र का उद्गम ऋग्वेद से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से हुआ गायत्री मंत्र का उद्गम। और आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना कि पिच ब्लेड किसका प्रमुख अयस्क है? पिच ब्लेड किसका प्रमुख अयस्क है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, लोहा या यूरेनियम। पिच ब्लेड किसका प्रमुख अयस्क है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।